अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट एलएफटी टेस्ट रीड एट होम, यानी कि ये मेरे पास एलएफटी टेस्ट पड़ा हुआ है। एलएफटी टेस्ट में आप अपने घर में टेस्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, एलएफटी टेस्ट को आप अपने घर में कैसे समझ सकते हैं, तो एलएफटी टेस्ट के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। ये एलएफटी टेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। एलएफटी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बिलिरुबिन, फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन, फिर एसजीपीटी, फिर एसजीओटी और फिर गामा जीटी और फिर अल्केलेन फास्फेट लिखा हुआ है। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसके मरीज़ को क्या क्या तकलीफ़ है, तो एलएफटी टेस्ट के मुकम्मल जानकारी के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। एलएफटी टेस्ट को आप अपने घर में कैसे पढ़ सकते हैं, एलएफटी टेस्ट को आप अपने घर में कैसे समझ सकते हैं, अपने मरीज़ों को कैसा डायग्नोसिस कर सकते हैं और अपने मरीज़ों को कैसा समझा सकते हैं। एलएफटी टेस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात मैं आज आपको दे दूंगा। तो एलएफटी टेस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को क्लिक करें। और मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में और हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर टेस्ट के बारे में या कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी मेडिसिन या कोई भी बीमारियों के बारे में अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो, या कोई भी टेस्ट के हवाले से या कोई भी टेस्टों के हवाले से अगर आपको कोई मालूमात भी दरकार हो, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं कमेंट पे इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जवाब भी दे दूंगा। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं कमेंटों का जवाब उसी टाइम दिया करता हूं और ये मेरी पॉलिसी भी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा पेशेंट्स का नेम, सही है, और फिर यहाँ पे होगा मरीज़ का नाम जो है वो है हाजरा डॉक्टर यानी कि बेटी ऑफ आज़म से। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा एज यानी कि इसका उम्र कितना है, इसका उम्र है 2 ईयर्स यानी कि 2 साल है। फिर यहाँ पे लिखा होगा लेब नंबर यानी कि लेबॉर्ट्री का नंबर क्या है, वो 5740 है। इसके बाद फिर लोकेशन का माना है किस बेस पे और किस सूरत में इसको दिखाया गया है, इसको एडमिशन के थ्रू इसको दिखाया गया है या ओपीडी में दिखाया गया है या इसको इमरजेंसी में दिखाया गया है, वो यहाँ पे लिखा होगा ओपीडी यानी कि इसको सुबह सवेरे ओपीडी में दिखाया गया है। फिर रेफर बाय यानी कि इसको किसने देखा, कौन से डॉक्टर ने देखा, किस डॉक्टर के पास चले गए हो। फिर यहाँ पे लिखा होगा डॉक्टर नसरीन के पास इस मरीज़ को लेके गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा डेट का माना है तारीख। फिर यहाँ पे लिखा होगा डेट का माना है तारीख यानी कि 8/8/2020, ये इसका तारीख है, इस तारीख पे ये पेशेंट को दिखाया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा टोटल बिलिरुबिन्स, फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन्स, फिर एसजीपीटी, फिर एसजीओटी, फिर गामा जीटी और फिर अल्केलेन फास्फेट्स, और ये इसके रिज़ल्ट हैं और ये इसके नॉर्मल रिज़ल्ट्स हैं। तो ये टोटल बिलिरुबिन का माना है कि जब इंसानी सुर्ख खून जब हड्डियों के गोदों में, पसलियों के हड्डियों में और जोड़ों हड्डियों के गोदों के अंदर से जो खून की सेल्स तैयार होते हैं, खून के टिश्यू सेल्स तैयार होते हैं और खून बनना शुरू होता है हड्डियों के गोदों से, और फिर हमारे जिगर की तरफ आ जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, गुर्दों के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, फिर फेफड़ों में जाते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के लिए, ऑक्सीजन मिक्स होने के साथ फिर हमारे पूरे बॉडीज़ में फैलते रहते हैं। तो रेड ब्लड सेल जब टूट जाता है यानी कि इंसानी सुर्ख खून जब टूट जाता है, टूट जाने के बाद, मर जाने के बाद जो है ना, टूट फूट होने के बाद फिर टोटल बिलिरुबिन का बनना शुरू हो जाता है। तो टोटल बिलिरुबिन खून ख़त्म होने के बाद फिर बिलिरुबिन का अमल शुरू होता है। इसका जो है रिज़ल्ट है, सही है, रिज़ल्ट इसका 0.4 है और इसका नॉर्मल रिज़ल्ट होना चाहिए। तो ये इसका रिज़ल्ट है, ये इसका नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज जो है 0.2 से लेकर 1.0 mg होना लाजमी है, और ये समझो नॉर्मल है 0.4 है और 1 पॉइंट से ये गुजरा हुआ नहीं है। अगर 1 पॉइंट से 2-3 होता तो समझ लेना चाहिए था इसका बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको पिलाई हो चुका है। ये बिलिरुबिन का माना है पिलाई, जॉन्डिस की बीमारी को ज़ाहिर करता है। अगर ये बढ़ जाए, टोटल बिलिरुबिन अगर बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि जॉन्डिस की बीमारी है और इसको पीलियाई की बीमारी है, आंखें, पूरे जिस्म, बॉडी इसका जर्द होना होता है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट बिलिरुबिन। जब डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन का माना यह है कि आपके खून जब टूटना शुरू हो जाता है, खून फना होना, ख़त्म होना शुरू हो जाता है,
तो उसके साथ साथ फिर टोटल बिलीरुबिन ज़ाया हो पेशाब के ज़रिए, गुर्दों के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए खारिज होता है, तो फिर ये नॉर्मल रेंज होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ज़्यादा बढ़ रहा है और यानी कि ज़ाया नहीं हो रहा है, पेशाब के ज़रिए या फिर गुर्दे के ज़रिए खारिज नहीं हो रहा होता है। तो ये डायरेक्ट बिलीरुबिन यानी कि ये पेशाब के ज़रिए, गुर्दों के ज़रिए खारिज हो रहा है और ये खारिज होने के साथ साथ ये इसका नॉर्मल रेंज है। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन जब ज़ाया ना हो जाए किसी बंदिश की वजह से या किसी ब्लॉकेज की वजह से या वेन्स या जिगर की वेन से जो ब्लॉकेज होते हैं जो कि आउट नहीं हो पाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं किसी ब्लॉकेज की वजह से या लबलबा में ख़राबी की वजह से या पेनक्रियाज में ख़राबी की वजह से या ऐसा कोई इनके जो जिगर के अंदर से जो वेन निकलता है उस वेन्स की ब्लॉकेज से जब गुर्दों में खारिज होना ना होता है, पेशाब के ज़रिए खारिज ना होना होता है जिसको डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं, तो फिर ये पूरे बॉडीज़ में फैल जाते हैं। और ये अगर पेशाब के ज़रिए खारिज ना हो, डायरेक्ट बिलीरुबिन पेशाब के ज़रिए खारिज ना हो, तो उसकी ये साइज़ है, ये रिज़ल्ट है और इसके ये 0.0 और 0.28 से अगर ये बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमें जॉन्डिस है और हमें पीलाई है, आंखें, जिस्म, बॉडी पूरा जर्द रहता है। और वो जर्द होने के साथ साथ फिर हमारे पूरे बिलीरुबिन हमारे जिगर में बिल्कुल ठहर ठहर के जिगर को सड़ाते हैं, गलाते हैं और जिगर को सिरोसिस करते हैं, जिगर को बहुत सारी बीमारियां और एंटर करते हैं। फिर SGPT ये रिज़ल्ट है, 78 रिज़ल्ट है और इस मेल हजरात को ये 41 UL से लेकर UL से अगर कम हो जाए तो ठीक है, नॉर्मल है, और बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए, और ये फीमेल में 31 UL से बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जिगर में सोजिश, जिगर में सूजन और जिगर में हेपेटाइटिस का खदशा हो रहा होता है। तो इसके बाद फिर SGOT मेल हजरात को 35 UL से होना चाहिए और नॉर्मल रेंज, और फीमेल को 31 UL का होना लाजमी है। और ये 134 से अगर बढ़ जाए, SGOT अगर बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर में सूजन है और इन्फ्लामेशन है और आपके जिगर काम करने में रुकावट है और आपके जिगर में कोई चीज़ ने बंदिश करके रखा है और जिगर अच्छी तरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है और जिगर सिरोसिस और खुश्क सिकुड़ोपन की तरफ जा रहा होता है। तो इसके बाद गामा GT ये जिगर की इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है, जिगर की सूजन और जिगर की हेपेटाइटिस को ज़ाहिर करता है। में लिखा हुआ है अल्केलिन फास्फोड। अल्केलिन फास्फोड एक सेहतमंद इंसान का 258 से और बड़े बंदे का होना चाहिए और 440 छोटे बच्चे का होना चाहिए। अगर ये बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके जिगर सड़ने की तरफ जा रहा है, गलने की तरफ जा रहा है और सिकुड़ापन, सोजिश और सूजन बढ़ चुका हुआ होता है। तो ये शराब नोशी, कोई भी नशा करने से ये बढ़ जाता है। ज़्यादातर शराब नोशी और सिगरेट पीना, नशा आवर चीज़ें खाने से ये अल्केलिन फास्फेट बढ़ भी जाता है। तो ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये अल्केलिन फास्फेट अगर बढ़ जाए तो बंदे को आप देखना, पूछना कि आप नशा तो नहीं करते हो। शराब से, नशा आवर चीज़ से और क्रिस्टन ऐसा कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने से, सिगरेट या ऐसा कोई नशा खाने से, नशा से ये अल्केलिन फास्फेट बढ़ भी जाता है। तो कोई नशा कर रहा है तो उसे जो ना आप कह दें कि भाई नशा बंद कर दो, आपका अल्केलिन फास्फेट बढ़ रहा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। गामा GT ये दरअसल मैदे और आंतों की गर्माइश के साथ साथ जिगर को टेम्परेचर देता है, जिगर को गर्माइश देता है और जिगर को काम करने में रुकावट देता है, जिगर को सोजिश और जिगर की सूजन को ज़ाहिर करता है। फीमेल को 32 होना चाहिए और मेल हजरात को 49 UL होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मैदे, आंतों की प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जिगर में इफ़ेक्ट आ रहा है और आपके जिगर में सोजश, सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है और जिगर को काम करने में रुकावट आ रहा होता है। और अल्केलिन फास्फेट्स ये शराब नोशी और नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने से बढ़ जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। हो सकता है आपके दोस्तों में से कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या मेडिकल स्टूडेंट्स हो, तो उनको मेरा वीडियो देखने के बाद उनको इल्म की जानकारी हासिल होगा। तो शुक्रिया,
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरा कल का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बआसानी मेरे इस वीडियो को देखें और इल्म की जानकारी हासिल करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।